जहाँ धर्म होता है वहाँ वैभव होता है, जहाँ अधर्म होता है वहाँ नरकों का वास होता है। देखो, मनुष्य जन्म तो लेता है अपने कल्याण के लिए, लेकिन कल्याण का रास्ता भूल जाता है, कर्मों के चक्कर में पड़ जाता है। जब वह कर्मों के चक्कर में पड़ जाता है, उसे वह मार्ग भूल जाता है, उस मार्ग पर नहीं चल पाता है। क्यों? धर्म के अंदर न लोभ होता है, न लालच होता है, न मान होता है, न मर्यादा होती है, न क्रोध होता है, न छल कपट होता है। देखो, यदि मान है और माया है तो माया नहीं होती है। माया जहाँ होती है यहाँ मान नहीं होता है, अहंकार नहीं होता है। वहाँ माया होती है। वह माया किस रास्ते की ओर जाती है? तुमको सही रास्ते की ओर ले जाती है, जहाँ सही पैसा खर्च होना होता है वह वहीं उस रूप में जाती है। जहाँ अहंकार भरा हुआ आता है, क्रोध भरा हुआ होता है, छल कपट होता है, जो काले धन की माया होती है वो उस रास्ते पर जाती है। धर्म की माया नहीं जाती है। बंधुओं, समझो, धर्म की माया सही स्थान पर जाती है, सही स्थान की ओर ले जाती है। उस मनुष्य का मन सही स्थान की ओर जाता है, क्योंकि जब उसका सही धर्म का पैसा होता है तो वह सोच सोच कर पैसा अपने हाथ से निकालता है। तो उसको मनुष्य क्या कहते हैं? लोभी। ये धर्म में लोभ करता है। समझो, वह मनुष्य सोच रहा है कि मेरा पैसा गलत रास्ते पर न चला जाए। मैं गलत रास्ते की धन के लिए लालायित नहीं हूं, क्योंकि आज मनुष्य के पास काले धन की कमाई जो आती है वह सोचता नहीं है, वह मान अहंकार में फेंक देता है। वो उससे चली जाती है। मान अहंकार की माया उस स्थान पर पहुंच जाती है जहां स्वयं मान का स्वामी बैठा हुआ है, स्वयं क्रोध मान भरा हुआ है। वह माया उसी स्थान पर जाएगी। देखो, जहां धर्म सच्चा होता है वहां सच्ची माया होती है। धर्म स्थान पर जुड़ाव मनुष्यों का कम होता है। जहां मायाचारी होती है और जब बुद्धिमान लोग बैठते हैं
जिनके पास क्रोध मान अहंकार सब कुछ होता है, वहां मनुष्यों की भीड़ लगती है। और वह माया उसी स्थान पर चली जाती है। वो वहां भी नहीं रुकती है, वहां भी कुछ दिखाई नहीं देता है। वहां से वह ऐसे स्थान पर चली जाती है, ऐसे व्यक्ति के पास पहुंच जाती है जो उसी प्रकार का होता है। परंतु बड़े ज्ञान से सुनना, समझना है। धन का उपभोग करना, हमें इस धन को किस स्थान पर ले जाना है। यदि मेरी सच्ची कमाई होगी, सच्चा मेरा धन होगा, तो मैं सही स्थान पर ले जाऊंगा, और मेरा सच्चा धन नहीं होगा तो वे हाथ से निकल जाएगा। मनुष्य जन्म तो ले रहा है, जिनालय भी जाता है, पूजन भी करता है, शास्त्र भी पढ़ता है। उसके बाद उसके अंदर कमान नहीं जाता है, अहंकार नहीं जाता है, छल कपट नहीं जाता है, मायाचारी नहीं जाती है। समझो, जहां मायाचारी होती है वहां धर्म नहीं होता है, धर्म का कण नहीं होता है। धर्म तो क्या है, धर्म का कण नहीं होता है। धर्म ऐसे स्थान पर होता है जो दिखाई नहीं देता है। समझो, जो दिखाई नहीं देता है, धर्म ऐसे स्थान पर होता है। धर्म दिखावे में नहीं आता है, कभी नहीं आता है। धर्म की पहचान करना बहुत मुश्किल है। विद्वान लोग कहते हैं मनुष्य धर्म करते हैं, कितने उत्साह से करते हैं, तन भी लगाते हैं, मन भी लगाते हैं, धन भी लगाते हैं। समझना बंधुओं, तीनों चीजें लगाते हैं, लेकिन अंदर की भावना बदल जाती है। अंदर की भावनाओं के अंदर क्या क्या प्रकट होता है उसको कोई देखने वाला नहीं है। देखो, तुम्हारा सब कुछ दिख रहा है, तन भी दिख रहा है, मन भी दिख रहा है, धन भी दिख रहा है, लेकिन अंदर की भावना नहीं दिख रही है। अंदर के अवगुण नहीं दिख रहे हैं। तुम्हारे अंदर क्या अवगुण हैं वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। तुम्हारे अंदर क्या गुण हैं वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। देखो, जहां अवगुण होता है वहां विवेक चला जाता है। समझना बंधुओं, जहां अवगुण होता है वहां विवेक चला जाता है, और जहां गुण होता है वहां विवेक लगाना पड़ता है। विवेक के साथ जो मनुष्य चलता है वह धर्म से कभी गिरता नहीं है। समझो, बड़े ध्यान से सुनना। वहां आज मनुष्य विवेक का लगाना छोड़ गया है। यदि
आज भगवान के पास मनुष्य जाता है, धन मांगने जाता है, पुत्र मांगने जाता है, कल्याण के लिए नहीं जाता है। सोचो भगवान से क्या मांगता है? धन मांगता है। क्या मांगता है? पुत्र मांगता है। क्या मांगता है? अरे धन मांगने से क्या होता है? पुत्र मांगने से क्या होता है? ऐसा मांगो कि एक ही में सब मिल जाए। बंधु, कल्याण का कोई नहीं मांगता है। मेरा जीवन का कल्याण हो जाए, हमारा जीवन तुम्हारे चरणों में चला जाए, हमारा जीवन तुम्हारी लगन में लग जाए। मनुष्य लगाता है, लेकिन लगाता है, इनकी समझ पहुंचता भी है, लेकिन एक माया का जाल ऐसा पड़ा हुआ है को लगन भी झूठी पड़ जाती है, वो सिद्धा भी झूठी पड़ जाती है। क्यों? वह मनुष्य उस स्थान पर पहुंचने गया और उस माया जाल में फंस गया। गृहस्थ का माया जाल छोड़ दिया, धर्म के मार्ग त्याग के अधर्म के माया जाल में फंस गया, अकुबुद्धियों में फंस गया, विवेक चला गया। समझो, समझो, मैंने तुम्हारे चरणों में अपना मस्तक झुकाया, तुमसे मैंने अपनी लगन लगाई, मैं तुम कैसा बना, सब कुछ किया, लेकिन दिखाया है, बना नहीं हूं मैं, बना नहीं हूं, दिखाया है। बंधु, ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिनवाणी बोलती है, जिनवाणी मां बोलती है, देखो बेटी, भगवान को माया चाई से नमन नहीं करना, छल कपट भगवान के सामने नहीं करना, क्रोध मान अहंकार नहीं करना। समझिए, लेकिन कितना प्यारा शब्द है, उसको कैसे छोड़ दूं मैं, उसको कैसे त्याग दूं? जब मेरे पास पैसा होता है, धन का वैभव मेरे पास में होता है, धन से मेरे पास 4 गाड़ियां होती हैं, महल अच्छा बना हुआ होता है, जो अंदर का स्वाभिमान बैठा है वो कैसे चला जाएगा? वो कैसे चला जाएगा? वो नहीं जाता है। क्यों? वो इतना प्यारा है, उसी से तो मैं राजा बना हूं, उसी से तो सेठ साहूकार बना हूं। समझिए, देखो, ईमान मनुष्य को कहाँ ले जाएगा? ये पैसा का मान जो तुमने किया है, ये माया तुम्हें कहाँ ले जाएगी? ये दर दर भटका देगी। समझो, माया के जाल में कभी नहीं पड़ना चाहिए। माया के जाल में पड़ गए तो मायाचारी आ जाएगी,
जब माया जाल में नहीं फंसेंगे तो मायाचारी नहीं आएगी, तभी धर्म तुम्हारे साथ में आ पाएगा, नहीं तो बंधु धर्म कभी आ नहीं सकता है। समझो, बहुत मुश्किल से धर्म मिलता है, समझिए अपने अंदर से। सबको चोरी करो, लेकिन भगवान के समक्ष चोरी नहीं करना चाहिए। यदि भगवान के समक्ष तुमने चोरी कर ली तो तुम चोर कहाँ बच जाओगे, कहाँ से बचोगे? बचना मुश्किल पड़ जाएगा। बंधु, चोरी किसके लिए कर रहे हो, ये तो सोचो। तुम चोरी दूसरों के लिए नहीं कर रहे हो, स्वयं के लिए कर रहे हो। इस स्वयं का क्या होगा? इस स्वयं कहाँ चला जाएगा? जब दर दर की ठोकर खाओगे, किसको खाना पड़ेगा? स्वयं को। बताओ, तुमने चोरी किसके लिए की? अपने लिए, किसी के लिए नहीं की, अपने लिए। सोचा है कि मैं चोरी छिपा लूंगा, लेकिन तुम्हारी चोरी तुम्हारे सामने आ गई। समझो बंधुओं, आज इस भरत भूमि पर जो मनुष्य कर रहा है वह स्वयं के लिए कर रहा है, दूसरों के लिए नहीं। जो धर्म करता है, यदि वह धर्म में मायाचारी करता है तो स्वयं के लिए करता है, वो धर्म करता है तो स्वयं के लिए करता है। बंधुओं, कितनी सी तुम्हारी आयु है, समझो कितनी सी आयु है तुम्हारी, कितना सा परिवार है तुम्हारा। समझिए, छोटा सा परिवार है और छोटे परिवार में भी खर्च की पूर्ति नहीं हो रही है, खर्च की पूर्ति नहीं हो रही है।